समुद्र के बीच एक छोटा सा द्वीप, कठोर चट्टानें, नमकीन हवा, अकेलापन और एक बूढ़ा आदमी जिसे दुनिया ने चुप कर देना चाहा। उसका नाम यूहन्ना था। साम्राज्य ने सोचा उसे लोगों से दूर भेज दो, उसकी आवाज बुझ जाएगी। पर पतमुस की उस सूनी जमीन पर जो होने वाला था वह किसी साम्राज्य की सीमा में नहीं बंध सकता था। यह एक हार चुके आदमी की कहानी नहीं थी। यह उस गवाह की कहानी थी जो थका हो सकता था, टूटा नहीं था। यूहन्ना ने यीशु को धरती पर चलते देखा था। उसने उनकी दया देखी थी, उसने उनकी पीड़ा देखी थी, उसने क्रूस देखा था, उसने खाली कब्र की गूंज सुनी थी। लेकिन अब जो होने वाला था वह उससे भी बड़ा था। अब वह यीशु को वैसे देखने वाला था जैसे स्वर्ग उन्हें देखता है। प्रभु के दिन एक आवाज गूंजी, अचानक नहीं, ओ जैसे बिजली गिरती है, गहरी, स्पष्ट, ऐसी जैसे कोई सच खुद बोल उठा हो। वह आवाज तुरही जैसी थी। यूहन्ना मुड़ा और फिर संसार बदल गया। उसने यीशु को देखा, नासरत के उस विनम्र शिक्षक के रूप में नहीं जिसे लोग साधारण समझते थे। उसने उन्हें महिमा में देखा। उनकी आंखें आग की तरह थीं, उनके पांव चमकते पीतल जैसे थे, जैसे न्याय स्थिर खड़ा हो। उनकी आवाज बहुत से जलों के शब्द जैसी थी, जैसे समुद्र भी उनकी बात सुनकर शांत हो जाए। उनके मुख से दो धारी तलवार निकलती दिखी, क्योंकि उनका वचन काटता भी है और बचाता भी है। उनका चेहरा सूर्य जैसा चमक रहा था। यह दृश्य केवल सुंदर नहीं था, यह भारी था, ऐसा भारी कि यूहन्ना गिर पड़ा। जैसे मनुष्य पहली बार सचमुच समझे कि वह किसके सामने खड़ा है। जब पवित्रता सामने खड़ी हो तब शब्द छोटे पड़ जाते हैं, शक्ति भी छोटी लगती है, मनुष्य का गर्व मिट्टी बन जाता है। यूहन्ना मृत समान गिर पड़ा। फिर वही हुआ जो हमेशा यीशु के साथ होता है। जो सबसे महान है वही सबसे करुणामय भी है। उन्होंने उस पर हाथ रखा और कहा, मत डर। यह प्रकाशित वाक्य की पहली धड़कन है। भयावह दृश्यों से पहले यह वाक्य आता है, मत डर, क्योंकि यह पुस्तक पहले डर की नहीं, पहचान की पुस्तक है। पहले यह बताती है कि राज कौन करता है, पहले यह पर्दा हटाती है। प्रकाशित वाक्य का अर्थ है पर्दा उठना, छिपी हुई बात का खुलना। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने सब कुछ और उलझा दिया। इसका अर्थ है कि जो लोग धुंध में खड़े हैं उनके लिए एक रोशनी जलाई गई। यह पुस्तक सबसे पहले भविष्य की पहेली नहीं है, यह सबसे पहले यीशु का प्रकाशन है। दुनिया ऊपर से जैसी दिखती है, सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती। ऊपर से रोम शक्तिशाली था, ऊपर से कलीसिया कमजोर थी, ऊपर से यूहन्ना अकेला था, ऊपर से बुराई बढ़ रही थी। पर स्वर्ग की नजर से कहानी अलग थी। सिंहासन खाली नहीं था, इतिहास बिना दिशा के नहीं भाग रहा था, दुख अंतिम शब्द नहीं था। यही वह जगह है जहां बहुत से लोग प्रकाशित वाक्य को गलत समझते हैं। वे इसमें केवल आपदा देखते हैं, केवल रहस्य देखते हैं, केवल डर देखते हैं। लेकिन शुरुआत में ही पुस्तक कहती है, पहले यीशु को देखो। यदि तुमने उन्हें सही देखा तो बाकी सब अपनी जगह पर आ जाएगा। यदि तुमने उन्हें खो दिया तो बाकी सब तुम्हें डरा देगा। यूहन्ना के सामने केवल महिमा नहीं थी, जिम्मेदारी भी थी। उसे लिखना था, जो वह देखे उसे बताना था। यह दर्शन उसके लिए अकेले नहीं था, यह उन लोगों के लिए था जो दबाव में थे, उनके लिए था जो सत्य पकड़े हुए थे पर थक गए थे, उनके लिए था जो प्रार्थना करते करते चुप हो गए थे, उनके लिए था जो पूछ रहे थे कि क्या परमेश्वर अब भी देख रहा है। और उत्तर आया, हां, वह देख रहा है। उससे भी बढ़कर वह चल रहा है। वह अपनी कलीसियाओं के बीच चलता है। वह दूर का राजा नहीं है, वह मौजूद प्रभु है। वह देखता है किसका प्रेम ठंडा पड़ गया, कौन डर में है, कौन समझौते में है, कौन टूटे बिना टिके हुए हैं। पतमुस की रात एक आदमी की निजी आध्यात्मिक घटना नहीं थी, वह आकाश का ऐलान था। जैसे स्वर्ग कह रहा हो, धरती पर जो दिख रहा है वही पूरी कहानी नहीं है। जब साम्राज्य अपनी ताकत पर गर्व कर रहा था, तब एक निर्वासित शिष्य को यह दिखाया गया कि असली शक्ति कहां है। कितना अजीब है, दुनिया अक्सर मंच पर खड़े लोगों को महत्वपूर्ण मानती है। परमेश्वर कभी कभी दूर फेंके गए आदमी को चुनता है,
दुनिया कहती है यह अंत है, परमेश्वर कहता है अब सुनो। और यह तो बस आरंभ था, क्योंकि महिमामय यीशु केवल अपने को दिखाकर नहीं रुके। उन्होंने बोला, उन्होंने अपने लोगों से बात की, उन्होंने 7 कलीसियाओं को पुकारा। यह केवल पत्र नहीं थे, ये 7 आईने थे। हर कलीसिया में एक घाव था, हर कलीसिया में एक संघर्ष था, हर कलीसिया में एक बुलाहट थी, और हर युग का विश्वासी उसमें अपना चेहरा देख सकता था। पतमुस की चट्टानों पर यूहन्ना ने जो देखा, उसने आने वाली हर बात के लिए रास्ता खोल दिया। मुहरें, तुरहियां, पशु, न्याय, नया यरूशलेम, यह सब बाद में आएगा। पर पहले यह जान लेना जरूरी था कि जो अंत को खोलेगा वह कोई क्रूर शक्ति नहीं, वही यीशु है जिसने पहले मत डर कहा। इसलिए कहानी अंधकार से शुरू होकर भी निराशा से शुरू नहीं होती। यह अकेलेपन से शुरू होकर भी परित्याग से शुरू नहीं होती। यह निर्वासन से शुरू होती है, पर उसके बीच स्वर्ग खुलता है। और जब स्वर्ग खुलता है तब धरती का हर डर छोटा पड़ने लगता है। अध्याय 2। 7 कलीसियाएं, 7 आईने, एक ही आवाज महिमा में खड़े प्रभु ने यूहन्ना को केवल स्वर्गीय दृश्य नहीं दिखाए, उन्होंने पहले अपनी कलीसिया की ओर देखा। यह बहुत गहरी बात है। अंत समय की घटनाओं से पहले प्रभु अपने लोगों के हृदय की जांच करते हैं, क्योंकि आने वाले तूफानों से पहले दीपकों में तेल होना चाहिए। 7 कलीसियाएं, 7 नगर, 7 हालात, पर एक ही प्रभु। वह दूर खड़े होकर निर्णय नहीं सुना रहे थे, वह उनके बीच चल रहे थे। जैसे अंधेरे कमरे में कोई एक एक दीपक के सामने जाकर देखे कि लौ कैसी है। यह दृश्य कोमल भी है और कठोर भी, क्योंकि यीशु प्रेम करते हैं, इसलिए सच बोलते हैं। इफिसुस एक मेहनती कलीसिया थी। उसने झूठे लोगों को सहन नहीं किया, उसने धैर्य रखा, उसने काम किया। बाहर से सब ठीक दिखता था, लेकिन प्रभु ने उस जगह को देखा जहां इंसान की आंख नहीं पहुंचती। उन्होंने कहा, तुम्हारा पहला प्रेम कहां गया? कितनी दुख की बात है जब सेवा बची रहती है पर आग चली जाती है, गीत बचते हैं पर तड़प चली जाती है, कर्तव्य बचता है पर प्रेम सूख जाता है। प्रभु को केवल काम नहीं चाहिए, उन्हें हृदय चाहिए। स्मुरना दूसरी तरह की कलीसिया थी। वह दबाव में थी, गरीब थी, घायल थी। दुनिया उसे कमजोर कह सकती थी, पर प्रभु ने उसे अलग नाम से देखा। उन्होंने कहा, तुम गरीब नहीं, धनी हो। यह स्वर्ग की भाषा है। धरती जेब देखती है, स्वर्ग विश्वास देखता है। स्मुरना के लिए संदेश आराम का नहीं, ओ साहस का था। डरो मत, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो। कुछ लोग जेल में डाले जाएंगे, कुछ पीड़ित होंगे, पर पीड़ा में भी स्वर्ग ने उन्हें भुलाया नहीं था। फिर पिरगमुन था। वहां शैतान का सिंहासन कहाँ गया? ये वह जगह थी जहां विश्वास करना आसान नहीं था। बाहर दबाव था, भीतर समझौते का खतरा। उन्होंने प्रभु का नाम पूरी तरह छोड़ा नहीं, पर कुछ झूठी शिक्षा के साथ रहने लगे। यही समझौते की चाल है। वह हमेशा खुले विद्रोह की तरह नहीं आता, वह धीरे आता है। थोड़ा झुको, थोड़ा चुप रहो, थोड़ा मिल जाओ, और फिर एक दिन सत्य धुंधला हो जाता है। थुआतीरा में प्रेम भी था, सेवा भी थी, धैर्य भी था, लेकिन वहां सहनशीलता गलत दिशा में चली गई थी। झूठ को जगह दी गई थी, पाप को आजादी कहकर रहने दिया गया था। जब कलीसिया सत्य खो देती है, तब उसकी करुणा भी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी आत्मा को अंधेरे में आराम से नहीं सोने देता। सार्दिस की हालत और भी भयावह थी। उसका नाम था कि वह जीवित है, पर वह मरी हुई थी। यही सबसे खतरनाक अवस्था है। बाहर अच्छी छवि, भीतर सूखा हुआ जीवन। बाहर प्रतिष्ठा, भीतर शून्यता। लोग तारीफ करें, पर परमेश्वर कहे कि तुम जागो। ये कितना गंभीर क्षण है। मृत धर्म जीवित विश्वास का रूप तो रखता है, पर उसमें सांस नहीं होती। फिलाडेल्फिया छोटी थी, पर विश्वास योग्य थी। उसकी शक्ति थोड़ी थी। यही बात उसे सुंदर बनाती है। प्रभु ने नहीं कहा कि तुम महान हो, उन्होंने कहा कि तुमने मेरा वचन माना। कभी कभी स्वर्ग की सबसे बड़ी प्रशंसा बड़े मंचों के लिए नहीं, छोटे विश्वास के लिए होती है, जो टूटे बिना टिके रहते हैं। आने वे प्रभु के हृदय में गहरे लिखे होते हैं। फिर आती है लौदीकियां, न गरम न ठंडी, बस गुनगुनी। बाहर से संपन्न, भीतर से गरीब। बाहर से सजी हुई,
भीतर से नग्न, बाहर से आत्मविश्वासी, भीतर से अंधी। यह केवल एक प्राचीन शहर की कहानी नहीं है, यह उस आत्मा की कहानी है जिसे अब अपने तापमान का पता नहीं, जो सोचती है कि सब ठीक है जबकि प्रभु दरवाजे पर खड़े हैं। लौदीकिया का दृश्य इस पूरे भाग का सबसे दर्दनाक और सबसे कोमल क्षणों में से एक है। प्रभु बाहर खड़े हैं, दस्तक दे रहे हैं। जिस घर पर उनका नाम है उसी के बाहर। यह निंदा का नहीं, दया का दृश्य है। वे दरवाजा तोड़ते नहीं, वे बुलाते हैं। यदि कोई सुने, यदि कोई खोले, यदि कोई लौटे। इन 7 संदेशों की शक्ति यही है कि वे केवल इतिहास नहीं हैं, वे आत्मा के दर्पण हैं। कभी हम इफिसुस हैं, काम बहुत, प्रेम कम। कभी हम स्मुरना हैं, टूटे हुए, आए फिर भी सच्चे। कभी हम पिरगमुन हैं, दबाव में। कभी थुआतीरा, सहनशीलता के नाम पर डील देते हुए। कभी सार्दिस, नाम में जीवित, आत्मा में खाली। कभी फिलाडेल्फिया, छोटे पर दृढ़। कभी लौदीकिया, सुविधा में सुस्त। और इन सब के बीच एक बात बार बार सुनाई देती है, जिसके कान हो वह सुने। प्रकाशित वाक्य में देखने से पहले सुनना सीखना पड़ता है। जो प्रभु की आवाज नहीं सुनता वह प्रतीकों को भी गलत समझेगा, क्योंकि असली संकट केवल भविष्य की घटनाएं नहीं, वर्तमान की आत्मिक हालत है। हर पत्र के अंत में एक प्रतिज्ञा है, जो जय पाएगा। यह वाक्य प्रकाशित वाक्य की नसों में दौड़ता है। जय पाने का अर्थ हमेशा तलवार से जीतना नहीं। कभी इसका अर्थ होता है विश्वास बचाए रखना, कभी इसका अर्थ होता है प्रेम लौटाना, कभी इसका अर्थ होता है प्रलोभन से इनकार करना, कभी इसका अर्थ होता है मौत के सामने भी यीशु का नाम न छोड़ना। यह भाग हमें तैयार करता है। इससे पहले कि स्वर्ग का द्वार खुले और सिंहासन दिखाई दे, कलीसिया को याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर की कहानी में टिके रहने वाले लोग कौन हैं। वे परिपूर्ण लोग नहीं, वे लौटने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, पश्चाताप करने वाले लोग हैं, पकड़कर टिके रहने वाले लोग हैं। अब मंच तैयार है, कलीसिया की हालत सामने आ चुकी है, दीपक जांच लिए गए हैं, प्रभु की आवाज गूंज चुकी है। और फिर जैसे अचानक धरती का पर्दा पीछे हटता है, यूहन्ना को ऊपर बुलाया जाता है। अब वह केवल कलीसियाओं को नहीं देखेगा, अब वह उस स्थान को देखेगा जहां से इतिहास को अर्थ मिलता है। क्योंकि यदि धरती पर संघर्ष है तो उसका उत्तर धरती पर नहीं मिलेगा, उसका उत्तर सिंहासन पर मिलेगा। अध्याय 3, सिंहासन, मेमना और खुलती मोहरों का भय। फिर एक द्वार खुला स्वर्ग में। यूहन्ना ऊपर बुलाया गया, और जो उसने देखा वह किसी मनुष्य की कल्पना से बड़ा था। केंद्र में एक सिंहासन था। यह बात सबसे पहले और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रकाशित वाक्य के बीचों बीच अराजकता नहीं, सिंहासन है। तूफान आते हैं, साम्राज्य उठते हैं, पशु गरजते हैं, पर केंद्र में फिर भी सिंहासन है। उस सिंहासन के चारों ओर बिजली थी, गर्जन था, महिमा थी। वहां इंद्रधनुष था, जैसे दया न्याय को घेर कर खड़ी हो। 24 प्राचीन थे जो अपने मुकुट डाल रहे थे। 4 जीवित प्राणी थे जो रुकते नहीं थे। वे दिन रात पुकारते थे, पवित्र पवित्र और पवित्र। स्वर्ग में थकान नहीं थी, वहां आराधना लगातार थी। वहां किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी कि परमेश्वर महिमामय है। वहां यह हवा की तरह स्वाभाविक था। फिर एक स्क्रोल दिखाई दिया, इतिहास की मुहरबंद गहराई, परमेश्वर की योजना, न्याय, मुक्ति, अंत, सब कुछ जैसे उस बंद पुस्तक में छिपा हो। और एक प्रश्न उठा, कौन योग्य है इसे खोलने के लिए? कौन इतिहास की अंतिम परतें हटाने का अधिकार रखता है? यूहन्ना रो पड़ा। ये आंसू छोटे नहीं थे। यदि कोई योग्य न मिले तो अन्याय हमेशा चलता रहेगा। शहीदों का खून अनसुना रह जाएगा। बुराई का हिसाब कभी नहीं होगा। टूटी दुनिया कभी नहीं सुधरेगी। इसलिए उसका रोना गहरा था। तभी उत्तर आया, मत रो, यहूदा के गोत्र का सिंह जयवंत हुआ है। लेकिन जब यूहन्ना देखता है तो उसे सिंह नहीं, एक मेमना दिखाई देता है, मानो वध किया गया हो। यही स्वर्ग का महान रहस्य है। विजय बल से नहीं, बलिदान से आई। जो योग्य है वह इसीलिए योग्य है क्योंकि उसने प्रेम में अपने को दे दिया। वही मेमना स्क्रोल लेता है और पूरा स्वर्ग फूट पड़ता है। तू योग्य है क्योंकि तूने अपने लहू से लोगों को खरीद लिया। यहीं से भयावह दृश्य शुरू होते हैं।
लेकिन अब उनका केंद्र भी साफ है। मुहरें कोई अंधी शक्ति नहीं खोल रही, उन्हें मेमना खोल रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि घटनाएं हल्की हैं, इसका अर्थ यह है कि वे नियंत्रण से बाहर नहीं हैं। पहली मुहर खुलती है, एक घुड़सवार निकलता है। विजय की भूख, विस्तार की चाह, शक्ति की दौड़। फिर लाल घोड़ा, युद्ध, शांति का छीन लिया जाना, मनुष्य का मनुष्य पर टूट पड़ना। फिर काला घोड़ा, कमी, असमानता, भूख। फिर पीला घोड़ा, मृत्यु। ये केवल भविष्य के दृश्य नहीं लगते, ये मानव इतिहास के लंबे घाव जैसे लगते हैं। शक्ति, हिंसा, अभाव, मृत्यु, ये सब दुनिया की नसों में पहले से बहते आए हैं। प्रकाशित वाक्य इनका चेहरा खोल देता है। फिर पांचवीं मुहर, वेदी के नीचे आत्माएं, शहीद। वे पुकार रहे हैं, हे प्रभु, कब तक? यह पुकार हर उस विश्वासी की पुकार है जिसने अन्याय देखा है, हर उस मां की पुकार है जिसने विश्वास के कारण अपना बच्चा खोया, हर उस गवाह की पुकार है जिसे चुप कराया गया। स्वर्ग उनकी आवाज सुनता है। उन्हें सफेद वस्त्र दिए जाते हैं, उन्हें इंतजार कहा जाता है, पर भुलाया नहीं जाता। छठी मुहर खुलती है, धरती कांपती है, सूरज काला पड़ता है, चांद लहू सा दिखता है, आकाश जैसे लपेटा जाता है। राजा, बड़े लोग, शक्तिशाली लोग छिपना चाहते हैं। यही वह क्षण है जब मनुष्य समझता है कि शक्ति का अभिनय असली शक्ति नहीं होता। जिसने दुनिया को अपने हाथ में समझा, वह अब चट्टानों से कह रहा है कि हमें छिपा लो। लेकिन इस डर के बीच एक ठहराव आता है। यह बहुत सुंदर है। न्याय की आंधी के बीच परमेश्वर अपने लोगों को भूलते नहीं। सेवकों को चिन्हित किया जाता है। फिर एक भीड़ दिखाई देती है, इतनी बड़ी कि गिनी न जा सके। हर जाति, हर भाषा, हर राष्ट्र से, सफेद वस्त्र पहने, हाथों में खजूर की डालियां। वे सिंहासन और मेमने के सामने खड़े हैं। यह दृश्य प्रकाशित वाक्य की सबसे सांत्वनादायक तस्वीरों में से एक है। पृथ्वी पर उथल पुथल है, पर स्वर्ग में एक भीड़ खड़ी है जिसने पार कर लिया। वे पीड़ा से आए हैं, लेकिन अब रो नहीं रहे। वे भूख से गुजरे हैं, पर अब तृप्त हैं। वे आंसू लेकर चले थे, पर अब मेमना उन्हें जीवन के जल के सोतों तक ले जा रहा है। फिर सातवीं मुहर खुलती है और स्वर्ग में चुप्पी छा जाती है, लगभग आधे घंटे की चुप्पी। यह चुप्पी डरावनी भी है, पवित्र भी, जैसे स्वर्ग अगली बात की गंभीरता को जानता हो, जैसे हर प्राणी ठहर गया हो। कभी कभी न्याय के पहले शब्द नहीं, मौन आता है। इस पूरे अध्याय का भार यही है। इतिहास केवल घटनाओं की धारा नहीं, यह नैतिक है, यह आध्यात्मिक है। इसमें आंसू दर्ज हैं, इसमें शहीदों की पुकार दर्ज है, इसमें अत्याचारियों का हिसाब भी दर्ज है, और सबसे ऊपर इसमें मेमने की योग्यता दर्ज है। यदि सिंहासन का दृश्य न हो तो मोहरों का दृश्य केवल डर बन जाता। यदि मेमना बीच में न हो तो शहीदों की पुकार केवल निराशा बन जाती। यदि सफेद वस्त्रों की भीड़ न दिखाई दे तो सब कुछ अंधेरा लगता। लेकिन प्रकाशित वाक्य हर बार अंधकार के बीच एक ऊंची खिड़की खोल देता है। और अब यह कहानी और भी तीखी होने वाली है, क्योंकि मुहरों के बाद तुरहियां आएंगी, चेतावनी और तेज होगी, धरती हिलेगी, मनुष्य फिर भी न मानेगा। और इस सब के बीच कुछ आवाजें उठेंगी जो दबाई जाएंगी पर बुझेंगी नहीं। अध्याय 4, तुरहियां। उन गवाह और अजगर का क्रोध। सातवीं मुहर के मौन के बाद 7 स्वर्गदूतों को तुरहियां दी गईं। अब आवाजें उठेंगी, चेतावनी खुले रूप में आएगी। यह भाग केवल आपदा का वर्णन नहीं है, यह स्वर्ग की पुकार है। जागो, लौटो, समझो कि पाप केवल निजी गलती नहीं, पूरी सृष्टि को घायल कर देता है। जब पहली तुरही बजती है, धरती पर चोट पड़ती है। आग, रक्त, जलती हुई चीजें, पेड़, घास, जैसे सृष्टि खुद मनुष्य के विद्रोह की कीमत महसूस कर रही हो। दूसरी तुरही समुद्र को छूती है, तीसरी जल को कड़वा करती है, चौथी रोशनी पर आघात लाती है। धरती, समुद्र, नदियां, आकाश सब प्रभावित हैं। प्रकाशित वाक्य हमें यह दिखाता है कि पाप का असर केवल आत्मा तक सीमित नहीं, यह संसार को तोड़ता है। फिर एक आवाज आती है, हाय हाय ओ हाय। यह शब्द दया के बिना नहीं बोला गया, यह अंतिम चेतावनी जैसा है।
जैसे स्वर्ग अभी भी मनुष्य को झकझोरना चाहता हो। लेकिन आने वाले दृश्य और भी भारी हैं। 5वीं तुरही पर अंधकार गहरा होता है, गर्त खुलता है, यातना का दृश्य आता है। यह केवल दैहिक पीड़ा की तस्वीर नहीं, आत्मिक विनाश की भी छाया है। जब मनुष्य परमेश्वर के प्रकाश को ठुकराता है तो अंधकार खाली जगह नहीं छोड़ता, वह भीतर घुसता है, वह सोच बिगाड़ता है, वह इच्छा को बांधता है, वह आत्मा को बेचैन करता है। 6ठी तुरही पर युद्ध का भय और बढ़ता है। यूहन्ना ऐसी भाषा में वर्णन करता है जो उसके समय की समझ में आती है, पर संदेश साफ है, मानव जाति अपने ही बनाए विनाश में फंस सकती है। फिर भी एक दुखद वाक्य खड़ा रहता है, लोग पश्चाताप नहीं करते। यही प्रकाशित वाक्य का एक बड़ा दुख है। मनुष्य कभी कभी टूट जाता है पर झुकता नहीं, दर्द महसूस करता है पर दिल नहीं बदलता। और तभी कथा में एक अलग ठहराव आता है। सब कुछ केवल न्याय नहीं है, गवाही अब भी जारी है। 2 गवाह प्रकट होते हैं, वे बोलते हैं, वे चेतावनी देते हैं, वे सत्य की आवाज हैं। एक ऐसे समय में जब दुनिया झूठ को सामान्य मान चुकी है। उनका जीवन आसान नहीं। सच्ची गवाही का इतिहास कभी आसान नहीं रहा। जो सच बोलता है वह अक्सर सत्ता के लिए खतरा बन जाता है। आखिरकार पशु उनसे युद्ध करता है, वे मारे जाते हैं, उनकी लाशें पड़ी रहती हैं। दुनिया खुश होती है, लोग राहत महसूस करते हैं कि असुविधाजनक आवाजें चुप हो गईं। यह दृश्य आज भी बहुत परिचित लगता है। दुनिया अक्सर उस आवाज से नफरत करती है जो उसके अंधेरे को नाम दे दे। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद उनमें फिर जीवन आता है, वे उठ खड़े होते हैं। यह केवल 2 व्यक्तियों की जीत नहीं, यह स्वर्ग का ऐलान है कि परमेश्वर की गवाही को स्थायी रूप से दबाया नहीं जा सकता। सत्य को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। जो शब्द परमेश्वर से आते हैं उन्हें कब्र भी लंबा नहीं रोकती। फिर 7वीं तुरही बजती है और आवाज आती है, दुनिया के राज्य अब हमारे प्रभु और उसके मसीह के हो गए। यह विजय का ऐलान है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अब हमें उस युद्ध की जड़ दिखाई जाती है जो पीछे से सब कुछ चला रहा है। एक स्त्री दिखाई देती है, सूर्य से ओढ़ी हुई, उसके सिर पर तारों का मुकुट, वह जन्म देने वाली है। फिर एक महान लाल अजगर दिखाई देता है, वह निगलना चाहता है, वह जन्म को जन्म पर ही रोक देना चाहता है। यह चित्र गहरा है, जैसे बुराई शुरू से ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा को काट देना चाहती रही हो, पर पुत्र सुरक्षित उठा लिया जाता है। अजगर हारता है। अब स्वर्ग में युद्ध है। मीकाएल और उसके दूत लड़ते हैं। अजगर नीचे फेंका जाता है, उसे नाम से पुकारा जाता है, वही पुराना सांप, शैतान, धोखा देने वाला। यह बहुत जरूरी क्षण है। प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि बुराई केवल एक विचार नहीं, वह धोखा देने वाली सक्रिय शक्ति है। वह हत्या करती है, वह झूठ बोलती है, वह निगलना चाहती है। जब वह नीचे गिरता है तब स्वर्ग में आनंद है, पर धरती के लिए चेतावनी भी, क्योंकि उसका समय थोड़ा है, इसलिए उसका क्रोध बड़ा है। यही कारण है कि उत्पीड़न अचानक तेज लगता है। यही कारण है कि झूठ कभी कभी बहुत संगठित दिखता है। यही कारण है कि सत्य पकड़े रहना कभी इतना महंगा लगता है। अजगर जानता है कि उसका अंत तय है, इसलिए वह अधिक हिंसक है। वह स्त्री का पीछा करता है, फिर उसके शेष वंश का, जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं और यीशु की गवाही रखते हैं। यहीं से प्रकाशित वाक्य का संघर्ष बहुत व्यक्तिगत हो जाता है। यह केवल दूर की ब्रह्मांडीय लड़ाई नहीं, यह उन लोगों की कहानी है जो वफादार रहना चाहते हैं। यह उन लोगों की कहानी है जिन्हें झूठ के सामने सच बोलना है, जिन्हें डर के सामने गवाही देनी है। इस अध्याय का केंद्र यही है। चेतावनी बढ़ती है पर गवाही भी बढ़ती है। अंधकार गहरा होता है पर सत्य की आवाज मिटती नहीं। शैतान का क्रोध असली है पर उसकी हार भी असली है। और अब वह अपने आखिरी औजार सामने लाएगा। वह केवल हिंसा से काम नहीं चलाएगा, वह व्यवस्था बनाएगा। वह चमक, प्रभाव, शक्ति और झूठी उपासना का तंत्र खड़ा करेगा। यहीं से कहानी उस मोड़ में प्रवेश करती है जहां हर आत्मा के सामने चुनाव खड़ा हो जाता है। अध्याय 5, पशु का चिन्ह, बाबुल की चमक और आत्मा की अंतिम परीक्षा। अजगर अकेला नहीं काम करता,
वह अपने क्रोध को रूप देता है, व्यवस्था देता है, चेहरा देता है। इसलिए अब दृश्य में पशु आते हैं, एक समुद्र से, एक धरती से। यह केवल डराने वाली छवियां नहीं हैं, ये उस शक्ति के प्रतीक हैं जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए बल और भ्रम दोनों का उपयोग करती है। पहला पशु डर पैदा करता है, वह शक्ति से बोलता है, वह अपने को बड़ा दिखाता है, वह घाव खाकर भी खड़ा लगता है, इसीलिए लोग चकित होते हैं। दुनिया को ऐसे ही नेता पसंद आते हैं जो विशाल दिखें, अजेय दिखें और अपनी शक्ति से लोगों को मोहित कर लें। पर प्रकाशित वाक्य कहता है, हर बड़ी शक्ति ईश्वरीय नहीं होती। कुछ शक्तियां लोगों को झुकाने के लिए खड़ी होती हैं। दूसरा पशु अलग है, वह सीधे डर से नहीं, धोखे से काम करता है। वह लोगों को पहले पशु की ओर मोड़ता है, वह झूठ को आध्यात्मिक रंग देता है। यही कारण है कि वह और खतरनाक है। खुला अत्याचार पहचानना आसान होता है, पवित्रता के रूप में आया झूठ पहचानना कठिन होता है। जब धोखा आराधना का रूप ले ले, तब आत्मा पर सबसे बड़ा दबाव आता है। फिर चिन्ह की बात आती है। बहुत लोग इस हिस्से को केवल संख्या, रहस्य या सनसनी में बदल देते हैं, पर इसका गहरा केंद्र उपासना है। तुम किसके हो? तुम किसके आगे झुकते हो? तुम किसकी व्यवस्था को अपने माथे और अपने हाथ में जगह देते हो? माथा सोच का प्रतीक हो सकता है, हाथ कर्म का, यानी झूठ केवल बाहर नहीं, भीतर भी जगह चाहता है। वह चाहता है कि तुम सोचो भी वैसा, जियो भी वैसा। यह चिन्ह केवल किसी भविष्य के भय की बात नहीं लगता, यह हर युग की एक आत्मिक सच्चाई जैसा भी सुनाई देता है। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ मांगती है। अपना विवेक छोड़ो, थोड़ा समझौता करो, सच को धीमा कर दो, सुविधा के लिए आत्मा को बेच दो। प्रकाशित वाक्य उस दबाव को नग्न कर देता है। वह कहता है, हर व्यवस्था अंत में किसी न किसी उपासना की मांग करती है, और यहीं बाबुल मंच पर आता है। बाबुल केवल एक शहर नहीं, वह एक पूरी चमकदार व्यवस्था है। लालच, मद, विलास, शक्ति, व्यापार, आकर्षण, आत्मिक व्यभिचार। वह गिरती हुई दुनिया का सुंदर चेहरा है। वह कुरूपता को सुंदर कपड़े पहनाती है। वह लोगों को कहती है, यह लो, यहां सुख है, यहां सुरक्षा है, यहां प्रभाव है, बस सत्य को थोड़ा पीछे रख दो। बाबुल की ताकत यही है कि वह पहले सुंदर लगती है। वह खुला अंधेरा नहीं, चमकदार अंधेरा है। उसके प्याले सोने के हो सकते हैं, पर भीतर विष है। उसकी आवाज मीठी हो सकती है, आन पर वह आत्मा को सोने देती है। वह सिर्फ अत्याचारी नहीं, लुभाने वाली भी है। यही वह जगह है जहां प्रकाशित वाक्य आज के दर्शक से बहुत गहराई से जुड़ता है, क्योंकि हर युग में बाबुल का रूप बदलता है, पर उसका हृदय नहीं बदलता। जब पैसा सत्य से बड़ा हो जाए, बाबुल बोल रहा होता है। जब प्रभाव विवेक को खरीद ले, बाबुल हंस रहा होता है। जब लोग उपासना को भी बाजार बना दें, बाबुल अपना जाल फैला रहा होता है। जब आत्मा की जगह छवि की पूजा होने लगे, तब बाबुल केवल इतिहास नहीं, वर्तमान बन जाता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य हमें मोहित नहीं रहने देता, वह उसका अंत भी दिखाता है। बाबुल गिरती है अचानक, एक घड़ी में। जो लोग उससे लाभ लेते थे वे रोते हैं, व्यापारी रोते हैं, राजा रोते हैं। वे उसके पाप पर नहीं, अपने नुकसान पर रोते हैं। यह दृश्य बहुत सच्चा है। दुनिया अक्सर अन्याय के कारण नहीं, अपने हित के कारण शोक मनाती है। बाबुल के पतन में एक गहरी शिक्षा छिपी है। जो व्यवस्था परमेश्वर के विरुद्ध खड़ी होती है, वह चाहे कितनी भी बड़ी लगे, स्थायी नहीं होती। उसकी दीवारें मजबूत दिख सकती हैं, उसके बाजार भरे हो सकते हैं, उसकी भाषा तेज हो सकती है, पर उसके भीतर न्याय की कमी है। इसलिए उसकी नींव टूटी हुई है। और फिर एक पुकार आती है, उसमें से निकल आओ। यही प्रकाशित वाक्य की सबसे सीधी पुकारों में से एक है। केवल यह मत देखो कि बाबुल गिरेगी, उससे अलग भी हो जाओ। यह बाहरी भागना भर नहीं, आए भीतर का अलग होना भी है। अपने दिल को उसकी शराब से मत भरने दो, अपनी आंखों को उसकी चमक से अंधा मत होने दो, अपनी आत्मा को उसकी भाषा में ढलने मत दो। यह अध्याय हमें एक निर्णय के बीच खड़ा करता है। एक ओर मेमना है, दूसरी ओर पशु। एक ओर सत्य है, दूसरी ओर सफल दिखता झूठ। एक ओर धैर्य से टिके रहने वाले संत हैं, दूसरी ओर तुरंत लाभ देने वाला समझौता। यही अंतिम परीक्षा है, केवल भविष्य की नहीं,
आज की भी। सच्ची समस्या यह नहीं कि दुनिया बुरी है, सच्ची समस्या यह है कि उसकी बुराई कभी कभी इतनी आकर्षक लगती है, इसलिए आत्मा को सजग रहना पड़ता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य बार बार धैर्य, बुद्धि और निष्ठा की बात करता है। अब मंच तैयार है अंतिम टकराव के लिए। झूठ अपने पूरे रूप में सामने आ चुका है। बाबुल की चमक देख ली गई है, पशु का दबाव समझ लिया गया है, चुनाव साफ है। और जब चुनाव साफ हो जाता है तब निर्णय भी निकट आ जाता है। अब वह आएगा जिसे शुरुआत में यूहन्ना ने महिमा में देखा था, वही जिसने कहा था मत डर, वही जो मेमना भी है और राजा भी। अध्याय 6। राजा लौटेगा, न्याय होगा और सब कुछ नया किया जाएगा। फिर स्वर्ग में एक और ध्वनि उठती है। यह शोक की ध्वनि नहीं, यह विजय की ध्वनि है। बाबुल के गिरने के बाद स्वर्ग चुप नहीं रहता, वहां स्तुति होती है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय सही है। उसकी देरी भूल नहीं थी, उसका धैर्य कमजोरी नहीं था। जो कुछ धरती पर लंबे समय तक अनियंत्रित लगता रहा, अब उसका उत्तर सामने है। और फिर आकाश खुलता है। एक सफेद घोड़ा, उस पर बैठा हुआ एक विश्वासी और सत्य कहलाता है। वह केवल लौटता नहीं, वह प्रकट होता है। अब कोई अस्पष्टता नहीं, अब कोई पर्दा नहीं। अब वह जिसे दुनिया ने ठुकराया, उसी के सामने दुनिया खड़ी है। उसकी आंखें फिर आग जैसी हैं, उसके सिर पर बहुत मुकुट है, उसके वस्त्र पर नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतिम विजेता कोई नया पात्र नहीं, वही यीशु है। वही जो पतमुस में महिमा में दिखाई दिए, वही जो कलीसियाओं के बीच चलते थे, वही मेमना जो वध किया गया था। प्रकाशित वाक्य का अंत किसी अजनबी शक्ति से नहीं होता, इसका अंत उसी प्रभु से होता है जो शुरुआत से केंद्र में थे। पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता का अंत आता है। जो व्यवस्था इतनी अजेय लग रही थी वह टिकती नहीं। यह दुनिया का एक बड़ा भ्रम तोड़ता है। जो शक्ति अभी सबसे ऊंची लगती है वह सदा के लिए ऊंची नहीं रहती। जो झूठ अभी बहुत संगठित लगता है वह सत्य के सामने बिखर जाता है। जो लोग सोचते हैं कि इतिहास का नियंत्रण उनके हाथ में है और वे पाते हैं कि वे केवल थोड़े समय के किरदार थे, फिर शैतान बांधा जाता है, मसीह का राज्य स्थापित होता है। इस भाग के बारे में लोग अलग अलग तरह से सोचते रहे हैं, पर एक बात साफ है, बुराई सदा के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ी जाएगी। इतिहास किसी अंतहीन अंधे चक्र में नहीं घूमता। परमेश्वर उस पर अंतिम निर्णय लाएगा और फिर भी अंतिम दृश्य से पहले एक आखिरी विद्रोह दिखाया जाता है, जैसे यह बताया जा रहा हो कि समस्या केवल परिस्थितियों में नहीं, हृदय में भी थी। जब शैतान फिर थोड़े समय के लिए छोड़ा जाता है, वह फिर धोखा देता है। यह मनुष्य की गहराई का दर्दनाक सच दिखाता है। बाहरी शांति भी भीतर के विद्रोह को अपने आप नहीं बदलती, इसलिए अंतिम न्याय आवश्यक है। अब महान श्वेत सिंहासन का दृश्य आता है। यह प्रकाशित वाक्य का सबसे गंभीर क्षणों में से एक है। यहां कोई अभिनय नहीं चलता, कोई पद नहीं बचाता, कोई धन काम नहीं आता, कोई छवि छुपा नहीं सकती। छोटे और बड़े आइन सब खड़े हैं, पुस्तकें खुलती हैं, जीवन की पुस्तक भी। यह दृश्य डर पैदा करने के लिए नहीं, सत्य दिखाने के लिए है। परमेश्वर का न्याय अंधा नहीं, वह देखता है, वह याद रखता है, वह सही फैसला करता है। दुनिया में कितनी बार न्याय बिक जाता है, कितनी बार शक्तिशाली बच जाता है, कितनी बार निर्दोष रोता रह जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां सब कुछ प्रकाश में आएगा और फिर मृत्यु और अधोलोक भी अपने बंदी छोड़ देते हैं। यह कितना महान दृश्य है। जो चीज मानव इतिहास पर सबसे लंबे समय से राज करती आई, मृत्यु, उसे भी अंतिम शब्द नहीं दिया जाएगा। मृत्यु का भी अंत होगा। यही सुसमाचार की गहराई है। यीशु केवल दुख में साथ देने नहीं आए थे, वे मृत्यु को हराने आए थे। फिर अचानक कहानी नई हो जाती है। एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी, पुरानी बातें जाती रहती हैं। समुद्र जो अक्सर अलगाव और भय का प्रतीक था, अब वैसा नहीं रहता। पवित्र नगर, नया यरूशलेम, दुल्हन की तरह सजा हुआ नीचे उतरता है। अब मनुष्य ऊपर चढ़कर परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा। परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के साथ वास करने आता है।
और तब वह वाक्य आता है जो पूरी पुस्तक के हर आंसू का उत्तर है। वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। हर आंसू, केवल कुछ नहीं, हर आंसू। वे आंसू जो किसी ने देखे नहीं, वे आंसू जो प्रार्थना में गिरे, वे आंसू जो उत्पीड़न में गिरे, वे आंसू जो पश्चाताप में गिरे, वे आंसू जो अकेलेपन में गिरे। परमेश्वर उन्हें गिनता है और अंत में वह उन्हें पोंछता है। अब मृत्यु नहीं, शोक नहीं, रोना नहीं, पीड़ा नहीं, पुरानी बातें चली गईं। यह केवल काव्यात्मक सांत्वना नहीं, यह अंतिम वास्तविकता है। यही प्रकाशित वाक्य का चरम है। यह पुस्तक हमें पशु पर खत्म नहीं करती, बाबुल पर खत्म नहीं करती, युद्ध पर खत्म नहीं करती। यह नई सृष्टि पर खत्म करती है। सिंहासन पर बैठा हुआ कहता है, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। ध्यान दीजिए, वह सब कुछ नया करता है, सब कुछ फेंक कर छोड़ नहीं देता। वह टूटे हुए इतिहास को अपने न्याय और दया में पूर्ण करता है। जो संसार पाप से घायल हुआ, वही अब उसकी उपस्थिति में नया हो जाता है। नए यरूशलेम में मंदिर अलग से नहीं दिखता, क्योंकि प्रभु स्वयं वहां है। वहां सूर्य और चांद की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसका प्रकाश है। वहां श्राप नहीं, वहां रात नहीं, वहां दूरी नहीं, वहां उसके दास उसका मुख देखेंगे। यही सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है, हम उसे देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की पूरी यात्रा अब समझ आती है। पतमुस का अकेलापन व्यर्थ नहीं था। 7 कलीसियाओं की चेतावनियां व्यर्थ नहीं थीं। शहीदों की पुकार व्यर्थ नहीं थी। गवाहों का रक्त व्यर्थ नहीं था। बाबुल की चमक अंतिम नहीं थी। पशु की दहाड़ अंतिम नहीं थी। अंतिम शब्द मेमने का है। अंतिम घर परमेश्वर की उपस्थिति है। अंतिम भविष्य भय नहीं और नया होना है। इसलिए प्रकाशित वाक्य केवल अंत की किताब नहीं, यह धैर्य की किताब है, यह निष्ठा की किताब है, यह उस आशा की किताब है जो आंधी के बीच भी बुझती नहीं। यह हमें सिखाती है कि जब दुनिया का चेहरा डरावना हो, तब सिंहासन को याद करो। जब झूठ बहुत सुंदर लगे, तब मेमने को याद करो। जब आंसू बहुत लंबे लगे, तब नए यरूशलेम को याद करो। और शायद इसी कारण यह पुस्तक आज भी जीवित है, क्योंकि हर युग में कुछ लोग पतमुस में होते हैं, कुछ लोग दबाव में होते हैं, कुछ लोग बाबुल की चमक से लड़ रहे होते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या प्रभु सचमुच देख रहा है, और प्रकाशित वाक्य बार बार वही उत्तर देता है, हां, वह देख रहा है। हां, वह बोल रहा है। हां, वह आ रहा है। और जब वह आएगा, तब जो कुछ अभी टूटा हुआ है, वह सदा के लिए वैसा नहीं रहेगा।